से वहाँ ज़्यादा तकलीफ थी, वहाँ पे दवाई कुछ थोड़ी बहुत टैबलेट मिली जिससे उसका कंट्रोल नहीं हो सका। फिर ज़्यादा सीरियस मामला हुआ, फिर हम आर्मी के पास गए, उन्होंने किया कि हमें थोड़ा आपकी मदद से हमें अली मिल जाता तो हम दोबारा इसको जल्दी रेफर कर लेते। अपना जो हमारा डॉक्टर साहब था वहाँ मेडिकल असिस्टेंट था, उसके पास भी जितना था अपने हिसाब से उसने भी थोड़ा बहुत उसने भी अपने हिसाब से हेल्प की। लेकिन जो डॉक्टर साहब हमारे वहाँ जुमागंज की ड्यूटी थी, इधर थे, वो श्रीनगर थे या कुपवाड़ा थे, उनके साथ हमारी फ़ोन पे बात हुई उसी मेडिकल असिस्टेंट की। उसने कहा कि ये ट्रीटमेंट इसको दे दो। फिर बाद में बोला कि जब उसको ज़्यादा तकलीफ हुई, ब्रीडिंग नहीं रुक रही थी, सीरियस बीमार था, उसने कहा अब रेफर करो इसको। मैं डॉक्टर साहब से ये कहने लगा कि हमें 4 दिन से 5 दिन से रास्ता ही हमारा बंद है, हम किस तरह इस वक्त पेशेंट को ले जाएंगे। फिर हमने आर्मी के सीयू के साथ बात की, मैंने कहा कि अब बताइए, आपने कहा था पहले कि हम हेली देंगे, तो हम अब किस तरह का हमारा यहाँ चारा होगा कि हम अपने पेशेंट को किस तरह ले जाएंगे। तो उसने कहा कि आप डी साहब, हमने भी डी साहब को बताया, आप भी डी साहब को बता दो कि वहाँ आप फिर रात को पैदल आए? रात को पैदल चलते थे हम, कांधे पर उठा अपना पेशेंट पैदल। अच्छा, मुझे बताइए कि रात के जब आप लोग यहाँ पर 1 बजे यहाँ पर हॉस्पिटल SGH कुपवाड़ा पहुंचे तो कैसा रिएक्ट रहा यहाँ के डॉक्टर्स का? अपने हिसाब से ठीक था, लेकिन अफसोस से मुकाम ये है कि हमारे DC साहब, CMO साहब, DMO साहब जुमागंज की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। पेशेंट 3 पहले भी इस तरह आए, रातों रात उठा के लाया, वहाँ पे कोई तिब्बी अमला ही नहीं है। अच्छा, वजह क्या है ये नाइंसाफी क्यों है आपके इलाके लोगों की? अब वो हम डी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, क्या बात हमारे साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, वहाँ पर जो बर्फ पड़ी थी, क्योंकि हायर रीचेस में काफी ज्यादा बर्फ पड़ी थी, वहाँ पर रोड्स क्लियर हुए थे या नहीं? नहीं, रोड नहीं क्लियर हुए। अच्छा, इसलिए आपको पैदल भी आना पड़ा? पैदल, और क्या ना, 4-5 फुट हमारी बर्फ है टॉप्स उस साइड, नीचे गाँव में पैदल ही चलना पड़ता है साथ, तो फिर हमारे हम कहाँ बच सकते हैं। मुझे बताइए, फिर बाद में वहाँ से आपको हॉस्पिटल की गाड़ी मिली या आपने लोकल अपनी गाड़ी की? उधर से हम पैदल ही आए, जुमागंज से गुजरपति तक पैदल चलते रहे रातों रात। 12 बजे 12:30 बजे गुजरपति पहुंचे, फिर यहाँ से थोड़ी अस्पताल की गाड़ी गई थी तो उसमें हम कुपवाड़ा रेफर। हेल्थ का अमला वहाँ पर नहीं था जो आपका वहाँ पर? नहीं है ना, 3-4 सेंटर है, वहाँ पे कोई नहीं था। एक मेडिकल स्टाफ मैंने पहले कहा को एक बेचारा क्या करता हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सरपंच है आपकी? हमारी जुमागंज। आपका नाम क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सिद्दीक में। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या रात के 1 बजे इन्होंने अपना पेशेंट यहाँ SGH कुपवाड़ा में लाया, क्या वाकया, क्या मसला हुआ कि क्यों आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? मसला ये हुआ साहब, पहले तो हमारे जो बीमू साहब है ना थे गांव जी, सबसे ज्यादा कुताई उसकी है। क्यों कुताई है कि वहां पे से 8-10 कंपाउंडर हैं, बड़े डॉक्टर 2 ये हैं जी, तो छोटे कंपाउंडर हैं, लेकिन एक था वहां, उसके पास दवाई नहीं है। 9 मोमेंट था, पुत्ताखंड टाप जो था वो बंद था। मैंने बहुत कांटेक्ट किया, DC साहब को मैंने फोन किया। जब मुझे पेशेंट का पता लगा, मैंने DC साहब को फोन किया, DC साहब ने बहुत कोशिश किया। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।